हाय स्टूडेंट, यूनिक एडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली में क्रेडिट लिमिट फीचर्स क्या होता है और इसका रियल यूज क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, तब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जिससे आप प्रॉपर वे में इसको समझ सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए मान के चलिए मेरा बिजनेस है वह ASK ट्रेडर्स के नाम से चलता है। किसके नाम से? ASK ट्रेडर्स के नाम से चलता है। और कोई दूसरा बिजनेस है वह सपोज PK ट्रेडर्स के नाम से चलता है। किसके नाम से? PK ट्रेडर्स के नाम से चलता है। अब ये जो PK जो है ना, ये जो PK हैं ये हमारे कस्टमर हैं। क्या है? PK जो है वो हमारे कस्टमर है और मैं क्या हूँ? इनका सप्लायर हूँ। तो ऐसा होता क्या है कि कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में या बिजनेसमैनों के साथ एक डील होता है कि ASK ने बोला कि मैं आपको उधार माल तो बेचूंगा, लेकिन मैं आपको उधार माल बेचूंगा तो एक लिमिट है, उससे ज्यादा का मैं उधार माल नहीं बेचूंगा। तो PK ने बोला कोई बात नहीं है, आप रेशियो बता दो कि कितने हजार रुपए तक का मुझे उधार माल बेच सकते हो। तो सपोज मान लीजिए मैंने इनका बिहेव देखा PK का, और देखने के बाद से मैंने देखा कि चलो ये टाइम से पैसा दे देता हमको, जो भी उधार बाकी लगाता है, तो उसके व्यवहार के हिसाब से, उसके बिजनेस को चलाने के हिसाब से मैं इसका एक लिमिट सेट कर दूंगा कि मैं जो तुमको उधार दूंगा, मीन्स क्रेडिट पे सामान बेचूंगा, तो तुमको मैं 50,000 रुपये तक का बेचूंगा। कितने हजार रुपये तक का? 50,000 रुपये तक का बेचूंगा। मतलब 50,000 से ज्यादा का उधार माल मैं नहीं बेचूंगा। तो अगर ये टैली में सेट करना हो तो कैसे करेंगे और करते क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ASK ट्रेडर्स ने जैसे PK पे 50,000 का लिमिट लगाया तो होगा क्या कि जैसे 50,000 से ज्यादा का माल अगर ASK ने PK को बेचा है और वो उधार माल बेच रहा है, तो समझ जाइए अगर जैसे 50,000 से ज्यादा का वैल्यू होगा तो वो क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमको याद दिलाएगा कि सर इनका जो लिमिट है वो 50,000 ही है और आप 50,000 से ज्यादा का माल बेच रहे हो या इसका उधारी 50,000 से ज्यादा का हो गया है, तो उस समय हम लोग रुक सकते हैं और ज्यादा उधार देने से बच सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर उधार खरीदते जाता है और लास्ट में जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो पैसा लेके भाग जाता है। तो बैड डेब्ट्स होने से भी बच सकते हैं। तो कुछ रूल प्रोसीजर है जिसको हम आसानी तरीके से करके सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए इसके लिए कहाँ जाएंगे और क्या स्टेप है और क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए सबसे पहले एक हमें लेजर बनाना पड़ेगा। किसके नाम से? उस कस्टमर के नाम से जिसको मुझे उधार माल देना है और लिमिट सेट करना है, और वहीं पे हमें क्रेडिट लिमिट फीचर्स का यूज करना है। तो चलिए हमने कंपनी तो ओपन किया ही है, आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और मास्टर में आते हैं। और मास्टर में देखिए दिया क्रिएट, हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद से हम आ जाते हैं लेजर में, लेजर पे क्लिक करते हैं। और लेजर पे क्लिक करने के बाद से हमें यहाँ पे एक फीचर्स इनेबल करना है। उस फीचर्स का नाम है क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट कैसे लाएंगे? तो मैं आपको बता दूं यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करेंगे? तो आपको बगल में दिख ही रहा है कॉन्फ़िगर, और शॉर्टकट की क्या है? F12। और आप शॉर्टकट की भी पहले से जानते हो, लेकिन मैंने एक बार आपको यहाँ पे दिखाया है। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और जैसे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे देखिए यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रोवाइड
क्रेडिट लिमिट्स, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स। तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम लो का यह नो रहता है। प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट मैक्सिमम लो का नो रहता है, जो फीचर्स पहले इनेबल किया होगा उसी का यस रहता है। तो मान के चलिए मेरा यहाँ पे नो है, तो प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट को यहाँ पे क्लिक करके हम यस कर देंगे और इंटर दबा देंगे। और इंटर बटन दबाने के बाद से कंट्रोल के साथ ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम पूछ रहा है, तो मैंने नेम दे दिया पीके ट्रेडर्स, इंटर दबा दिया, इंटर दबा दिया। अब पूछ रहा अंडर ग्रुप, तो आप बताइए या मेरे कस्टमर हैं, और जब मेरे कस्टमर हैं तो इनका अंडर ग्रुप जो रहेगा वह रहेगा सन्ड्री डेबिटर्स। क्या रहेगा? सन्ड्री डेबिटर्स। तो हम यहाँ पे लेते हैं सन्ड्री डेबिटर्स। अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और देखिए यहीं पे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। तो जो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे दे देंगे कितना? 50,000। मतलब 50,000 से ज़्यादा का माल हमको नहीं बेचना उधार। बेचना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधार इससे ज़्यादा का नहीं बेचना है। किससे? पीके ट्रेडर्स से। तो देखिए हमने 50,000 लिखा, इंटर बटन दबाएंगे, तुरंत पूछेगा ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन। मतलब जो पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे क्या उसको ओवरराइड करना चाहते हो? तो बोला नो सर। इंटर बटन दबाएंगे और कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इसके बटन दबा के बैक आएंगे, बैक आएंगे और बैक आएंगे। इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्व करने के बाद से सीधा हम आ जाएंगे बाउचर में। बाउचर में आने के बाद इंटर बटन दबाएंगे और कौन सा बाउचर खोलेंगे? क्योंकि मेरे कस्टमर हैं, इनको हम माल बेच रहे हैं, तो इसीलिए हम F8 बटन दबाएंगे, सेल बाउचर ओपन करेंगे। और मैंने सेल बाउचर ले लिया। सेल बाउचर लेने के बाद इंटर बटन दबाएगा। पार्टी अकाउंट ने पूछ रहा है, तो किसको माल बेचना है? डीके को बेचना है, तो हमने डीके लिख दिया। अब डीके ट्रेडर्स जैसे लिखा हमने यहाँ पे पीके ट्रेडर्स जैसे लिखा, तो देखिए पीके ट्रेडर्स आ गया। इंटर दबा देंगे, कंट्रोल के साथ ए करेंगे, कंट्रोल के साथ ए करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पीके ट्रेडर्स का क्रेडिट लिमिट कितना दिखा रहा है? 50,000। और करेंट बैलेंस कितना दिख रहा है? 1 भी रुपया नहीं। मतलब 50,000 का जो क्रेडिट लिमिट दिया गया है उसमें हमने 1 भी रुपये का उधार माल खरीदा नहीं है। चलिए सेल्स लेजर, तो सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम, तो कौन सा आइटम इनको बेच रहे हैं? तो मान के चलिए मैं इसको लैपटॉप बेच रहा हूँ डेल का, तो मैंने डेल लैपटॉप कर दिया। लोकेशन पूछ रहा है, बेलोचुंगी से बेच दिया। क्वांटिटी पूछ रहा है, तो एक क्वांटिटी बेच दिया। रेट पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे 28,000 रुपये में बेच दिया। इंटर बटन दबाया और यहाँ पे लगा देंगे CGST और लगा देंगे SGST। टोटल वैल्यू कितना हो गया? 33,040 रुपये। बस इंटर दबाएंगे। अब ये क्वेश्चन आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से इंटर बटन दबाएंगे। दूसरे दिन फिर से आया, फिर से सामान खरीदा, फिर से लिखेंगे पीके ट्रेडर्स। कंट्रोल के साथ ए करेंगे, कंट्रोल के साथ ए करेंगे। अब सेल्स लेजर, तो सेल्स अकाउंट लेंगे। नेम ऑफ आइटम, तो फिर से यहाँ पे इस बार कौन सा आइटम खरीदा? तो मान के चलिए माइक्रोफोन खरीदा। कितना पीस? तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 15 पीस है। क्वांटिटी कर दिया मैंने 15 और मान के चलिए एक का रेट है वह है 2000। कितना है? 2000। अब मैंने यहाँ पे 2000 लिखा, इंटर दबाया, 30,000 का हो गया। अब इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद से लगाएंगे CGST, फिर से लगाएंगे SGST। अब मैं आपको बता दूं कि 50,000 में मैंने 33,000 रुपये का तो पहले यूज कर लिया है। अब फिर से देखिए 35,000 का फिर से खरीद रहा हूँ। तो आप बताइए 33 और 35 दोनों जुड़ जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा और 50,000 का ही लिमिट दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं होना है। फिर भी हम चेक करते हैं क्या मैसेज दे रहा है
क्या हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या हमको वार्निंग दे रहा है, तो इंटर बटन दबाएंगे, इंटर दबाएंगे और इंटर दबाएंगे। और जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि क्रेडिट लिमिट ऑफ पीके ट्रेडर्स 50,000 डेबिट। अब अगला बताया जा रहा है कि एक्सेडेड करेंट वैल्यू 68,440 रुपीज, मतलब 50,000 का लिमिट था और टोटल जुड़ के कितना हो जा रहा है 68,440 हो जा रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इंटर दबाओगे फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से इंटर बटन दबाओगे फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से क्रेडिट लिमिट फीचर्स का यूज कर सकते हो। चलो मान के चलो कि अब पीके को हमने 33,000 का तो माल बेच दिया और वह फिर से 35,000 का खरीद रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 10,000 और दे दो, या कम से कम 20,000 पेमेंट कर दो, या कम से कम 15,000 पेमेंट कर दो, जिससे आपका क्रेडिट लिमिट जो है बरकरार रहे और आप आसानी तरीके से मार्केट में सेल कर लें, परचेज कर लें। तो चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान लो 15,000 दे दिए, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, F6 बटन दबाएंगे या बैक आ जाते हैं, डायरेक्ट बाउचर में आते हैं, लेते हैं पीके, इंटर दबाएंगे और इसमें से कितना दे दिया इन्होंने 15,000, तो लिख दिया मैंने 15,000। इंटर दबा देंगे, कैश सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से दबाएंगे F8, सेल पे आ जाएंगे, पार्टी नेम पीके ले लेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे। अब देखिए 50,000 में कितना यूज दिखा रहा है 18,000। क्यों? क्योंकि अभी 15,000 हमने पेमेंट कर दिया है और इसीलिए बैलेंस घट गया है। सेल ले लेंगे, प्रोडक्ट जो भी है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन ले लेते हैं, इंटर दबाएंगे। लोकेशन, तो लोकेशन यहाँ पे चूज कर लेंगे। क्वांटिटी तो 15 क्वांटिटी है। रेट तो जो 2,000 था तो 2,000 भर दिया। इंटर दबाएंगे, टोटल यहाँ पे CGST लगा देंगे, ये GST लगा देंगे। टोटल वैल्यू आ गया 35,400। कितना? 35,400। अब बताओ एक्सेप्ट होगा जी? 35 और 18 मिलके 50,000 से कम ही होंगे, इसलिए इंटर दबा के और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टोटल वैल्यू 35 वह है और 18 यह है, तो टोटल 53 हो जा रहा है, इसीलिए इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इस पर क्वांटिटी मैंने कर दिया 10 और 10 करने बाद से इंटर बटन दबाते हैं। अब देखिए इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने सिखाया कि क्रेडिट लिमिट फीचर्स क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, वो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया है, सिखाया है और बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि मैं वीडियो ऐसा बनाता हूँ कि प्रॉपर वे में स्टूडेंट को या जो पर्सन देखे उसको समझ में आए कि रियल में उसका टैली में यूज क्या है, या एक्सेल पढ़ा रहा हूँ तो एक्सेल में यूज क्या है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे इस वीडियो को देखें, लोग सीखें और उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।